नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे और खबरों का विस्तार सूबे की सियासत की तरफ लेकर जाता है, जिसमें हर पल, घंटे और दिन की बात छोड़ दीजिए, हर सेकंड में इतनी तेजी से तब्दीलियां हो रही, इतनी तेजी से बदलाव हो रहे हैं जो समझ से परे हैं, कभी कभी समझ से परे हैं। मध्य प्रदेश में सियासी घटनाक्रम तेज है। बीजेपी कांग्रेस दोनों की तरफ से पासे पर पासे फेंके जा रहे हैं। शय और मात का खेल जारी है। राज्यपाल के आदेश के मुताबिक सोमवार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना था, लेकिन विधानसभा स्पीकर ने 26 मार्च तक कोरोना वायरस के चलते सदन की कार्यवाही रोकने का फैसला लिया। इसके बाद बीजेपी सुप्रीम कोर्ट पहुंची और आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। इधर राज्यपाल लालजी टंडन ने तीसरी बार मध्य प्रदेश सरकार और स्पीकर को पत्र लिखकर कहा कि आज फ्लोर टेस्ट करवाया जाए। इस लिहाज से आज का दिन बेहद अहम है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और मध्य प्रदेश में होने वाली हलचल पर लगातार हम आपको सबसे पहले अपडेट दे रहे हैं। देर रात सीएम कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी चाहे तो अविश्वास प्रस्ताव लाए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के पास बहुमत है, इसीलिए वो फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार नहीं है। ये बीजेपी के लिए वो कह रहे हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है। इस तरह फ्लोर टेस्ट को टालने की कोशिश में लगे हुए हैं। दोनों ही दल अपने अपने तर्क दे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में राजनीतिक खींचतान चरम पर पहुंच चुकी है। विपक्षी पार्टी ने फ्लोर टेस्ट के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। दूसरी तरफ राज्यपाल लालजी टंडन ने सत्ता पक्ष को एक बार फिर फ्लोर टेस्ट के लिए कहा है। ये दो तस्वीरें, इन दो तस्वीरों के इर्द गिर्द आज की पूरी सियासत आपको नजर आने वाली है। हमारी नजर भी दिन भर इन तस्वीर और इन तस्वीरों से उपजे हालात पर लगातार बनी हुई है। इधर सीएम कमलनाथ के रुख को देखते हुए लगता नहीं कि सत्ता पक्ष आज भी बहुमत परीक्षण के लिए तैयार है। वहीं बीजेपी एक तरफ कोर्ट की शरण में गई है और दूसरी तरफ वो अपने विधायकों को एकजुट रखने के साथ ही फ्लोर टेस्ट की लगातार मांग कर रही है। संध्या गुट के बागी विधायक बेंगलुरु में ही डटे हुए हैं, वहीं से वीडियो खेल रहे हैं। फ्लोर टेस्ट न होने पर बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। इस याचिका पर आज 2 जजों की बेंच सुनवाई भी करने वाली है। बीजेपी ने याचिका में कहा है कि 12 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट करवाया जाए। ये मांग इस याचिका के जरिए की गई है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच इस याचिका पर सुनवाई करने वाली है। सोमवार को बीजेपी के 106 विधायक गुड़गांव से भोपाल पहुंचे थे। राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया था, लेकिन स्पीकर ने इसे कार्यसूची में शामिल नहीं किया। सदन में बजट सत्र की शुरुआत में राज्यपाल अभिभाषण दे रहे थे और तभी हंगामा होने लगा। राज्यपाल ने शांति की अपील की, लेकिन हंगामा बंद नहीं हुआ और इसके बाद उसी हंगामे के बीच स्पीकर ने 26 तारीख तक कोरोना वायरस के प्रकोप का हवाला देकर सदन को स्थगित कर दिया। शिवराज सिंह चौहान ने इस घटनाक्रम के बाद सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। इन सब के बीच जो शब्द आपने सुना, कोरोना वायरस, कितनी सहजता, सरलता और आसानी से दोनों ही पार्टियां कोरोना वायरस की गंभीरता को, इस बीमारी को कितने गैर जिम्मेदार तरीके से ले रहे हैं, यह भी देखना बहुत दिलचस्प है। और अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बीजेपी के विधायक नरोत्तम मिश्रा ने सीएम कमलनाथ पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव नहीं दिया। अविश्वास प्रस्ताव की लाइन अलग होती है, अविश्वास प्रस्ताव में आरोप लगाए जाते हैं। नरोत्तम मिश्रा ने बेंगलुरु में ठहरे कांग्रेस के बागी विधायकों पर कहा कि विधायक उनके हैं, वो छुड़ाएं। सरकार के पास बहुमत है तो वो साबित करें। भारतीय जनता पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। आप कृपा करके अविश्वास प्रस्ताव ले आइए जो आज ये लाए हैं और फ्लोर टेस्ट हो जाएगा। एक नया झूठ आ गया कि हम अविश्वास लेके आए। हमने कोई अविश्वास का नोटिस नहीं दिया। अविश्वास का नोटिस जो दिया जाता है उसमें आरोप लगाए जाते हैं, उसमें प्रमाण दिया जाता है, उसकी लाइनें अलग होती हैं। हमने तो जो महामहिम ने विश्वास का मत हासिल करने के लिए इनको कहा था। सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा आपको भोपाल लिए चलते हैं, जानते हैं क्या कुछ आज
इस फिल्म के और सीक्वेंस आने वाले हैं। मनोज, क्या कुछ आज? ललित, बिल्कुल कई ठिकाने सियासत के बन चुके हैं मध्य प्रदेश में, और आज इन्हीं ठिकानों से कई खबरें मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर निकलने वाली है। यदि हम बात करें सीएम हाउस की, तो सीएम हाउस से भी इस तरीके की खबरें निकलेगी कि राज्यपाल ने जो कल चिट्ठी दोबारा लिखी है फ्लोर टेस्ट को लेके, उसको लेके क्या रुख सीएम हाउस का रहने वाला है, और जो तमाम विधायक हैं उनसे क्या फिर से विधायक दल की बैठक होगी या अनौपचारिक किसी तरीके की चर्चा होगी, क्योंकि कल भी इसी तरीके का घटनाक्रम सीएम हाउस में देखा गया था। लगातार मंत्री से लेकर दिग्विजय सिंह कई बार सीएम हाउस में जाकर सीएम कमलनाथ से मिले थे। दूसरी तरफ राज्यपाल के चिट्ठी के उस इंतज़ार का भी समय है जो कि कमलनाथ की रुख का इंतज़ार राजभवन कर रहा है। तो ऐसे में राज्यपाल का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि कल उन्होंने दोबारा चिट्ठी लिखी थी, तो ऐसे में राजभवन से भी काफ़ी महत्वपूर्ण खबर आने वाली है। इसके अलावा तीसरी खबर जो निकल कर आएगी वो विधानसभा अध्यक्ष के पास से निकल कर आएगी, क्योंकि उनके पास तमाम विधायकों के इस्तीफे अभी भी हैं और उन्हें मंजूर नहीं किए गए। तो ऐसे में उन इस्तीफे को लेके क्या आगे की रणनीति रहने वाली है, और आज जिस तरीके से फ्लोर टेस्ट की बात राज्यपाल ने की है और सीएम को निर्देश दिए हैं, ऐसे में स्पीकर की तरफ से क्या फ्लोर टेस्ट कराया जाएगा, किस तरीके की निर्देश उनकी तरफ से और किस तरीके की बात निकल के सामने आती, ये भी देखने वाली बात होगी। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से जो फ्लोर टेस्ट की मांग सुप्रीम कोर्ट में की गई है, 11 बजे से वहाँ पर भी जो है सुनवाई होगी, और सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी और सुनवाई पर भी टिकी रहेगी। इसके अलावा बीजेपी के जो नेता सीहोर में एक होटल में रुके हैं, वहाँ पर भी किस तरीके की हलचल रहने वाली है, क्या वहाँ पर भी बीजेपी के तमाम बड़े नेता, बताया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा और तमाम नेता वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ पर भी विधायकों से लगातार चर्चा करेंगे, दिशा निर्देश और तमाम रणनीतियों को लेकर वहाँ पर प्लान तैयार करेंगे। इसके अलावा भोपाल की एक होटल में इसी तरीके से कांग्रेस के विधायक भी रुके हुए हैं, तो वहाँ पर भी क्या हलचल रहने वाली, क्योंकि कल जो सीएम हाउस में विधायकों की बैठक हुई थी, तमाम मंत्रियों की बैठक हुई थी ललित, उसमें इस बात की मांग उठी थी कि होटल से उन विधायकों को बाहर निकलने दिया जाए, उनको शॉपिंग करने दी जाए, बाहर घूमने दिया जाए। हालांकि बताया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं, सीएम कमलनाथ ने इस पूरे मामले में निर्देशित किया है कि सभी जो विधायक है वो स्वतंत्र हैं, वो कहीं भी आ जा सकते हैं, उनको किसी तरीके की पाबंदी नहीं लगाई जाए। तो तमाम तरीके के जो केंद्र मध्य प्रदेश की सियासत में नज़र आ रहे हैं, भोपाल से लेके सीहोर तक, सीहोर से लेके बेंगलुरु तक और बेंगलुरु से लेके दिल्ली तक, तो तमाम जगहों पर जो खबरें निकल के आने वाली है उन पर सबकी नज़रें रहेगी, क्योंकि बीजेपी फ्लोर टेस्ट की मांग को लेकर अड़ा हुआ है। कल फ्लोर टेस्ट नहीं हो पाया, उसके बाद राजभवन तमाम विधायक गए थे, वहां पर उन्होंने अपना बहुमत दिखाया, परेड राजभवन में राज्यपाल के सामने विधायकों की हुई, और अब सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंच चुका है, तो सुनवाई पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। चलिए, सुनवाई पर नजरें टिकी हुई हैं और हम सीधे अपने दर्शकों को बता दें, सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा हम उनसे चर्चा कर लें। मनोज, मैं आपके पास आऊंगा, आप लगातार हमारे साथ बने रहें। सुशील, आज फिर दिल्ली की तरफ निगाहें, एक सियासी मसला संवैधानिक संकट के कगार तक पहुंच गया है, यह कहना चाहिए संवैधानिक संकट में तब्दील हो गया है। ऐसी स्थिति में अदालतों से आस बढ़ जाती है। सुशील, आज क्या कुछ खास दिल्ली में? देखिए, साफ तौर से जिस तरह बता भी रहे थे कि संवैधानिक संकट है, तो संकट को लेकर मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। लगभग 11-11:15 बजे के आसपास इस पूरे मामले में सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ये कंसीडर करेगा कि जो फिलहाल फ्लोर टेस्ट की बात कह रही है बीजेपी, और ये कह रही है कि अगले 12 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, और जिस तरह विधानसभा सत्र को 26 तारीख तक के लिए टाल दिया गया है कोरोना वायरस के मद्देनजर, तो क्या वो तथ्य सही है? क्या उस मामले में इंटरवीन कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? क्या सुप्रीम कोर्ट बहुमत परीक्षण के लिए स्पीकर को कोई अहम आदेश जारी कर सकता है, या सुप्रीम कोर्ट ये भी तय कर सकता है कि वो स्पीकर के अधिकारों में किस हद तक इंटरफेयर कर सकता है? मामला बहुत बड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में, सुप्रीम कोर्ट की ये सुनवाई मध्य प्रदेश की सियासी हलचल में भूचाल जरूर लाएगा। अब देखना बेहद अहम होगा कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है।
उधर गवर्नर ने जो ये कहा है कि आज ही फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, क्या उसके मद्देनजर अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में भी ये बता सकते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में स्पीकर को बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी भी 16 एमएलए जो हैं वो कहां पर हैं इसकी जानकारी नहीं है, और इसके आधार पर सुप्रीम कर्नाटक के मामले में, अरुणाचल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था। तो ललित, बेहद अहम सुनवाई होगी। हम सबको भी देखना होगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत मध्य प्रदेश के सियासी भूचाल को लेकर क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। वाकई, और शायद सभी की निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। याचिका में 12 घंटे का भी जिक्र किया गया है कि जल्द से जल्द, मेरा ख्याल है कि 12 घंटे की टाइम लिमिट लिखी हुई है कि आप इसको करवाएं फ्लोर टेस्ट को। कांग्रेस की भी तैयारी इसी के साथ साथ चल रही है सुशील? जी बिल्कुल, अभिषेक मनु सिंघवी जो फिलहाल इस पूरे मामले में कांग्रेस का पक्ष रखने वाले हैं, और वो कांग्रेस की तरफ से अपीयर भी होंगे, और तमाम जो बड़े एडवोकेट हैं, मध्य प्रदेश के एडवोकेट जनरल हैं, वो भी दिल्ली आ चुके हैं। तो ऐसे में उनकी मंत्रणा भी हुई है, आपस में बातचीत हुई है कि जिस तरह संवैधानिक संकट आया हुआ है, उस संवैधानिक संकट को रोकने के लिए, सुलझाने के लिए किस तरह अभिषेक मनु सिंघवी अपनी दलीलें देते हैं। गवर्नर ने जो एक बार फिर से लेटर लिखा है और ये कहा है कि फ्लोर टेस्ट आज ही कराया है। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट केस फाइल कर सकती है। जिस तरह अभी संवैधानिक संकट मध्य प्रदेश के सियासी दल में छाया हुआ है, क्या उस पर इस तरह राज्यपाल फोर्स कर सकते हैं या नहीं, तो उन तमाम चीजों पर कांग्रेस भी आज अपने मामले में काउंटर अटैक करेगी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन फिलहाल बीजेपी का साफ तौर से ये कहना है कि फ्लोर टेस्ट करवाना चाहिए, और इसीलिए शिवराज सिंह चौहान ने राजभवन में अपने तमाम विधायकों की परेड भी करवाई है। तो बेहद अहम सुनवाई है ललित, देखना है कि देश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरे मामले पर अपना क्या कुछ अहम फैसला या आदेश देती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील, आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लगातार निगाहें बनी हुई हैं। मनोज, आपको नजर आ रहे होंगे। मनोज, आज तो सीहोर का जो तापमान है, पारा है, वो बढ़ा हुआ होगा। किस तरीके की स्थितियां सीहोर में? जी बिल्कुल एक घेराबंदी करके जो है विधायकों को रखा गया। डर कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर है कि जो कांग्रेस के नेता लगातार बेंगलुरु में संपर्क कर रहे हैं, हो सकता है कि जो तमाम बयान कांग्रेस की तरफ से आए कि बीजेपी के 1 नहीं 2 नहीं 15 विधायक जो है उनके पाले में आने वाले हैं, उनके पक्ष में वोट करने वाले, तो ये बयान कहीं ना कहीं डर का कारण जो है बीजेपी में बने हुए, और यही कारण है कि बीजेपी को दिल्ली से लेकर भोपाल लाया गया और तमाम विधायकों को भोपाल की एक होटल में ललित रखा गया था। और कल जिस तरीके से बारात की शक्ल में सुरक्षा के कड़े पहरे में कंडक्टर बनके, जैसा आपने कल बताया था कि तमाम बड़े नेता बसों में नजर आए, तो कहीं ना कहीं ये डर था और यही कारण था कि कल ही विधायकों को दिल्ली शिफ्ट करने का प्लान ए था बीजेपी का। लेकिन इन वक्त पे जब राज्यपाल की चिट्ठी सामने आई और ये कहा गया कि आज फ्लोर टेस्ट हो सकता है, राज्यपाल ने निर्देशित किया है, तो ऐसे में बी प्लान के तहत बीजेपी ने तमाम विधायकों को एयरपोर्ट से सीधे बीजेपी के एक नेता की होटल है सीहोर जिले में, जो कि इछावर क्षेत्र में आती है, वहाँ पर रात को शिफ्ट कर दिया। वहाँ पर भी सुरक्षा का कड़ा पहरा है। कल हमारे संवाददाता प्रदीप चौहान ने जिस तरीके से बताया कि बाहर किस तरीके से सुरक्षा का पहरा है, तमाम जो बड़े नेता हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है कि जो खातिरदारी है वो बीजेपी विधायकों की होनी चाहिए, किसी तरीके की खातिरदारी में कमी नहीं आना चाहिए। तो एक मनोबल बढ़ाने की बात है यहाँ पर विधायकों की, ताकि उनके जो मन है वो बीजेपी के साथ ही लगे रहे। कांग्रेस के नेता किसी भी तरीके से, चाहे वो फ़ोन से या मोबाइल फ़ोन से संपर्क ना कर सके, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में बीजेपी को इस बात का डर था पहले, यही कारण है कि तमाम विधायकों को दिल्ली ले जाया गया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन लगातार आप हमारे साथ बने रहें, अपडेट को लेकर हम आगे भी आपके पास आते रहेंगे। इधर सीएम हाउस में कांग्रेस विधायकों की सोमवार को एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में दिग्विजय सिंह, हरीश रावत भी शामिल हुए। बैठक से निकलने के बाद तरुण भनोत ने यह साफ किया कि फ्लोर टेस्ट के लिए कांग्रेस तैयार है। रणनीति को लेकर जब पूछा गया तो उनका कहना था कि इसे मीडिया को नहीं बताया जा सकता। राज्यपाल 3 बार कमलनाथ सरकार को फ्लोर टेस्ट का आदेश दे चुके हैं। सोमवार को फिर से वो राजभवन पहुंचे। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर कोई ये कहता है कि हमारे पास नंबर नहीं है तो वे अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, मुझे क्यों फ्लोर टेस्ट देना होगा। कमलनाथ ने यह भी कहा कि 16 विधायकों का इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ और उन्हें सामने आना चाहिए। कमलनाथ ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की और कहा है कि वो संविधान के दायरे से बाहर नहीं जा सकते। उन्होंने ये भी कहा कि मैं उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देने गया था। सोमवार को भी राज्यपाल से मिलने के बाद उन्होंने यही कहा था कि राज्यपाल ने उनसे सिर्फ
सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से चलाने की बात कही है। क्या लग रहा है सर, कल फिर फ्लोर टेस्ट के लिए बोला है राज्यपाल? मुझे पूरा विश्वास है लोकतंत्र की जीत होगी। क्या कुछ चर्चा हुई सर कल की रणनीति को लेकर? चर्चा आपको बता दूं, रणनीति भी आपको बता दूं। फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है आप लोग? फ्लोर टेस्ट हम के तो लिए शुरू से तैयार हैं। हम तो जनता का टेस्ट जीत कर आए, हम फ्लोर टेस्ट से क्यों डरेंगे? बैठक में क्या चर्चा हुई है आज? आप बैठक में ये चर्चा हुई कि आपको नहीं बताना है। वो तो बोल दो। फिर भी यही हुई कि आपको बिल्कुल नहीं बताना है। लेकिन आपने कोई संभावना? सारे विधायक है, सारे इस्तीफे की भी है? इस्तीफे की संभावना? काय का इस्तीफा? कौन इस्तीफा? जनता ने हमें मौका दिया सरकार चलाने का, इस्तीफा क्यों नहीं? ऑनेस्ट वेल नहीं बोला आपने? क्या घटनाक्रम हुआ है, क्या निकल कर आया? देखिए, ये ऑफिशियली बात हुई है विधायक दल की बैठक में, सार्वजनिक करने का कोई अर्थ नहीं है जी। और शीर्ष नेतृत्व अधिकृत है आपके सारे सभाओं का। क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की? अरे देखिए, मैं ये सब टेक्निकल बातें तो नहीं जानता, पर एक बात जानता हूँ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेसी सरकार रहेगी और 2023 तक बहुत शान से चलेगी। विधायकों को कहीं शिफ्ट किया जा रहा है क्या? अब ये तो सब शीर्ष नेतृत्व को मालूम। प्रवीण जी, विधायकों को कहीं शिफ्ट करने की बात भी आ रही है क्या? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। लगा तो चालू तो करो यार। वो तय करेगा कि कब फ्लोर टेस्ट होगा और किससे टेस्ट होगा और क्या उसकी। लेकिन गवर्नर तैयार है तरीके से पल अपना फैसला बदल रहे हैं। कमलनाथ जी ने, आप विश्वास करिए, आदरणीय कमलनाथ जी ने बीजेपी के पहले कांग्रेस आपको लेटर दे के आया ना फ्लोर टेस्ट। बिल्कुल, लेकिन अभी जो स्थिति है तैयार है आप लोग? कमलनाथ तो आज भी बोला है कि जब चाहिए तब अविश्वास प्रस्ताव लाइए सर, पर 99 है, अभी बाकी के विधायक तो पहुंचे नहीं। आप लोग कह रहे हैं बहस भी जारी किया, लेकिन अभी यहाँ पे पहुंचे नहीं। बीजेपी ने 106 की परेड कराई है सर। मैथमेटिक्स का आपका कमजोर है। यू विल सी ए मैजिक फिगर ऑफ कमलनाथ जी एट द टाइम ऑफ फ्लोर टेस्ट। सर, आप बता दीजिए मैथमेटिक्स कमजोर है तो सामने आ जाएगी सब बात। कब? फ्लोर टेस्ट फ्लोर टेस्ट तो बीजेपी का दबाव जब भी होगा। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।